हेलो, मैं महन श्रीवास्तव एक्सपर्ट महिंद्रा आईसीएस अकादमी में आपका स्वागत करता हूँ। पिछली बार हमने आपको पार्ट 10 में यानी 10 में हमने धार्मिक के बारे में बताया, इसकी कितनी जनसंख्या आबादी है। धार्मिक जनगणना का जो आंकड़े जो संग्रहित करने का आदेश दिया गया सरकार द्वारा, वो 25 अगस्त 2015 को भारत जनगणना आयुक्त ने 2011 की धार्मिक जनगणना के आंकड़े की जारी किए, यानी कि 2011 की जो धार्मिक जनगणना है 2015 में इन्होंने जारी किया था। आगे बढ़ते हुए क्रमशः उत्तर प्रदेश 2011 जनगणना अनुसार आंकड़े इस्लाम जनसंख्या 2011। इस्लाम आबादी क्या होती है? जो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बस्तियां गरीबों की पाई जाती है उसको इस्लाम कहते हैं। अब उसको उसकी आबादी कितनी है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जितनी जनसंख्या है उसकी आबादी जो है 62,39,965 है। और अधिसूचित इस्लाम यानी सरकार द्वारा जो सूचना दी गई, जो आंकड़े इकट्ठे किए गए, वो 5,62,548 है। और स्वीकृत इस्लाम जो सरकार ने स्वीकार किया कि हाँ वाकई में ये इतने लोग गरीब हैं, उनकी जो आंकड़े हैं 46,78,326 है। और चिन्हित इस्लाम यानी चिन्हित चिन्हांकित किए गए कि यहाँ यहाँ ये हैं, वो 9,99,091 है। अब उत्तर प्रदेश में कुल आबादी में इस्लाम आबादी की भागीदारी कितनी है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जितनी आबादी है उसमें इनकी इनकी प्रतिशतता कितनी है, वो है 9.5%। अब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक इस्लाम आबादी वाले जिले कौन कौन से हैं? जैसे मेरठ है, आगरा है, कानपुर नगर है, गाजियाबाद है। फिर भारत में सर्वाधिक इस्लाम आबादी वाले राज्य, जो भारत में सर्वाधिक जो इस्लाम आबादी वाले राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, जो प्रतिशत में पाए जाते हैं? जैसे महाराष्ट्र 18.1%, यानी महाराष्ट्र में जितनी आबादी है उसमें 18.1% केवल गरीबी पाई जाती है, इनके गरीबी बस्तियाँ पाई जाती हैं। आंध्र 15.6% है, पश्चिम बंगाल 9.8 है और उत्तर प्रदेश 9.5 है। तमिलनाडु 8.9% है, यानी कि उत्तर प्रदेश भारत में चौथे स्थान पे आता है। अब इस्लाम आबादी पाए कैसे जाते हैं, क्यों पाए जा रहे हैं? उसका कारण है कि गांव से जो पलायन होता है कमाई के लिए, वो बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। तो बड़े बड़े शहरों में जाते हैं कमाने के लिए और वहाँ पर छोटी सी झुग्गी झोपड़ी रख देते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं, अपना जीवन यापन करने लगते हैं। उसी को कहते हैं इस्लाम। अब प्रश्न आया कि सबसे अधिक महाराष्ट्र में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि महाराष्ट्र में व्यापार अधिक है, इसलिए वहाँ पर सर्वाधिक पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में व्यापार है, बिजनेस बहुत अधिक है, वहाँ पर पाए जाते हैं। फिर पश्चिम बंगाल भी व्यापार में अधिक है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र है यानी स्टेट है, वहाँ पर अधिक पाए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में भी इंडस्ट्रियल क्षेत्र जैसे मेरठ, आगरा, कानपुर, गाजियाबाद देख लो। मेरठ में भी काम होता है, बिजनेस होता है, इंडस्ट्री लगी है, आगरा में भी है, कानपुर तो माना ही जाता है और गाजियाबाद है। तमिलनाडु में भी व्यापार से संबंधित बहुत अधिक है, वहाँ पर भी ऐसे ही पाए जाते हैं 8.9%। कहने का मतलब है जहाँ जहाँ रोजगार के है वहाँ वहाँ इस्लाम आबादी ज़्यादा पाई जाएगी। होता क्या है, लोगों की क्षमता तो होती नहीं है कि कहीं किराए पर रह लें या वो कोई अच्छे अपने अच्छे रहन सहन में रहें। तो जहाँ ये रोड पर या आबादी के अंदर कहीं पर भी थोड़ी सी जगह ये पाते हैं, वहाँ पर ये अपनी तंबू तान के और वहीं रहने लगते हैं और उसी को इस्लाम आबादी कहते हैं। वहीं पर ये अपना जीवन यापन करने लगते हैं। ये जब गाँव में रोजगार तो है नहीं, वहाँ कमाने के लिए लोग जाते हैं, तो इसीलिए वहीं रहने लगते हैं और वहीं पर कमाते हैं, अपनी जीवन यापन करने लगते हैं और अपने बच्चों को भी पालन पोषण करते हैं। ये इस्लाम आबादी के बारे में हमने आपको बताया। इससे भी प्रश्न बहुत अधिक आते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा इस्लाम किसे कहते हैं, इस्लाम है क्या, आर्य। इससे प्रश्न बहुत अधिक आते हैं। आप लोग इसको समझिएगा, याद करिएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।